तो कहते हैं पाकिस्तानी को लाइक करते हैं। पहले जब इंडिया पाकिस्तान नहीं बना था तो पूरा बरसगीर ही था, मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर, यानी कि इंडियन के जो मुसलमान हैं मिलकर ही जिद्दोजहद आज़ादी के लिए जंग लड़ी है। ये तो फिर वो लंबी स्टोरी है कि अंग्रेज़ों ने क्या प्लान चला, इनको आपस में ही लड़वा दिया। लेकिन वो तो कश्मीर देने को तैयार ही नहीं है। तो फिर हमारा वो दुश्मन ही ठहर रहे हैं, ये हमें मंजूर है, वो हमारे दुश्मन ही सही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं भारत प्रथम। दोस्तों, आज एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं मैं, और ये वीडियो मज़ेदार इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वीडियो है पाकिस्तान की यूट्यूबर सना अमजद का। और सना अमजद इस बार पाकिस्तान के अनएजुकेटेड लोगों से बात कर रही हैं और उनसे पूछ रही हैं कि भारत के बारे में वो क्या सोचते हैं, और बड़ी ही दिलचस्प ख्याल रखते हैं वो। आपको मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद और आज हम पाकिस्तान के अनएजुकेट लोगों से, पाकिस्तान के दिहाड़ीदार तबके से ये जानेंगे और बात करेंगे कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, इंडिया के बारे में क्या राय रखते हैं, और इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ उनके दिमाग में क्या आती है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के अनएजुकेट लोगों से कि वो इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मलिक शाहजेब। शाहजेब, मुझे ये बताएं कि हमारे हमसाए मुल्क इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? पहली बात तो यही आती है, जैसे ही हम इंडिया का नाम सुनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुमालिक है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। इतना गुस्सा इंडिया के लिए क्या वजह है? बस वजह यही है कि वो हमारा दुश्मन मुमालिक है, इस्लामी मुमालिक नहीं है ना, गैर मुमालिक है हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा आता है, हमारा दुश्मन मुमालिक है। लेकिन हमें तो हमारे दीन में दुश्मनों से भी प्यार का हुक्म दिया गया है। ऐसा ही बात है, हमारे दीन में तो हज़रत सल्लम को लोग कंकरियाँ मारते थे, वो फिर भी दुआएं देते थे। तो एक इंसानियत के तौर पे हमें चाहिए बस भाईचारे वाला सलूक करना चाहिए। लेकिन पहली बात तो यही आप कह रहे हैं कि क्या आता है इंडिया का नाम सुनते ही हमें तो वो बस गुस्सा आता है ना। वो एक सेपरेट बात है कि इंसानियत की खातिर हम, वो भी हमारा अपना मुमालिक है, लेकिन हम चाहते हैं वो हम साइड रहे बस दूर। अच्छा, इतनी नफरत, इतना गुस्सा इंडिया के लिए क्यों है? बस है क्योंकि पाकिस्तान हमारा इस्लामी मुमालिक है, वो गैर इस्लामी मुमालिक है, इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सिर्फ इसलिए कि वो गैर मुस्लिम है, गुस्सा यही है? नहीं, हमारा दुश्मन मुमालिक भी है ना, इसलिए भी दुश्मन भी हैं हमारे। अच्छा, ये दुश्मनी कब से आपके दिमाग में है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? ये कब से आपके माइंड में? जब से पाकिस्तान वजूद में आया था उस दिन से ही। उस दिन से ही। तो कभी ये सोच बदलने की? जब पाकिस्तान वजूद में आया होगा तो ये भाई साहब पैदा भी नहीं हुए होंगे, और इन्हें गुस्सा तब से है। यही जो बीज पाकिस्तान ने बो रखा है ना अपनी जनता के अंदर, छोटे से लेकर बड़े तक, यही पाकिस्तान को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। और अभी भी पाकिस्तान की ना जनता समझ रही है, ना सियासतदान समझ रहे हैं, और भुगत रहे हैं। आगे चलते हैं। ये नज़रिया चेंज करने की कोशिश नहीं की? नहीं, कोशिश नहीं की बिल्कुल भी, क्योंकि वो हमारा शुरू से ही हमारा दुश्मन मुमालिक है। हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं? उन्होंने कश्मीर पे थोड़े जुल्म ढाए हैं, कश्मीर आज़ाद करें फिर हम इस बारे में सोचेंगे ना। तो वो कश्मीर आज़ाद कर नहीं सकते, हम इस बारे में सोच नहीं सकते। मतलब दो तीन वजूहात हैं, एक वो गैर मुस्लिम हैं, दूसरा वो कश्मीर को काबिज किए हुए हैं। सिर्फ इन दो तीन वजूहात की वजह से इंडिया से नफरत है, और कोई नहीं है? हाँ, और कोई नहीं है बस। अगर कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है तो क्या इंडिया के साथ दोस्ती हो जाएगी? हो जाएगी, बिल्कुल इंसानियत की खातिर हो जाएगी। लेकिन वो तो कश्मीर देने को तैयार ही नहीं है। तो फिर हमारा वो दुश्मन ही ठहर रहे हैं, ये हमें नहीं है, मंजूर है, वो हमारे दुश्मन ही सही हैं, क्योंकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर। सर, आपका नाम? नफीस। नफीस, क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी ड्राइवर हैं। कब से? 4-5 साल हो गए। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, उसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? पहली चीज़ तो आता तो गुस्सा ही है, क्योंकि वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं उधर बहुत ज़्यादा। अच्छा। वो आपको भी पता है, उधर जुल्म की वजह से उस पर गुस्सा आता है। वैसे तो जो उधर मुसलमान है वो हमारे भाई हैं, और एक कश्मीर की वजह से गुस्सा आता है कि उधर उनके साथ जुल्म क्यों करते हैं। सिर्फ यही वजह, और कोई वजह नहीं। आपको पता है कि वहाँ के मुसलमान तो कहते हैं कि हम बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे, हमें पाकिस्तानी क्या सोचते हैं इससे कोई सरोकार नहीं? नहीं, गलत है ये। वहाँ के मुसलमान हैं जो, वो भी तंग हैं। अच्छा, किससे तंग है? उनके गवर्नमेंट से। अच्छा, हिंदुओं से तंग हैं वो भी। सही। इस वजह से हमें गुस्सा आता है उन पे कि मुसलमानों के साथ जुल्म ना करें और कश्मीर आज़ाद करें। सिर्फ यही वजह है गुस्से की बस।
आपकी ये दो शराइत हैं, इसके बाद आप इंडिया से मोहब्बत करने लग जाएंगे अगर आपकी ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं? नहीं, मुसलमानों से करेंगे, हिंदुओं से नहीं करेंगे। फिर भी नफरत है हिंदुओं से? हिंदुओं से तो नफरत है, वो हमारे नबी के खिलाफ है, तो फिर हमें नफरत है उनसे। अगर मुसलमान है तो फिर लेकिन सर हम किसी मजहब की बुनियाद पर तो किसी से मोहब्बत और नफरत नहीं ना कर सकते। नहीं, वो इस काबिल नहीं ना है। अच्छा। वो देखे ना मुसलमानों के साथ, आप भी देखते हैं कि मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है उधर। हाँ। ठीक है, मस्जिदों में जुल्म हो रहा है, जाके वो करते हैं, इसकी वजह से हमें गुस्सा आता है उन पर। सर हिंदुओं के साथ तो जुल्म यहाँ पर भी होता है, मंदिर तो यहाँ पर भी डिस्ट्रॉय होते हैं। नहीं होते, होते हैं? मैंने तो नहीं सुना आज तक। आपने इसलिए नहीं सुना क्योंकि आपको सुनाया नहीं जाता और दिखाया नहीं जाता ना। शायद। आपको सुनाया पता है कि नहीं सिंध जाता है, साइड पर दिखाया इवन नहीं के जाता है। पाकिस्तान में और भी जगहों पर, लाहौर में भी बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं। नहीं, वो मुसलमान अनएजुकेटेड है नहीं तो कर पढ़ भी सकता, नहीं सकते हैं क्योंकि भाई, मुसलमान जुल्म नहीं बड़ी करते किसी समस्या पे। है। अच्छा। ये मुझे पता है। अगर मुसलमान है तो, अगर कोई और ममालिक आके उधर जुल्म करता है और नाम मुसलमानों का लग जाता है, ये मैं नहीं कह सकता। मतलब आप इस चीज को नहीं मानते कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ कुछ गलत होता है? नहीं मानता, कभी नहीं मानता। पाकिस्तानी नहीं कर सकता, वो मुसलमान हो, वो कभी भी नहीं कर सकता। सर क्या नाम है आपका? शमशाद अहमद। सर क्या काम करते हैं? हम ये जूस का काम करते हैं। कितने अरसे से? ये तकरीबन हो गए 8-9 साल हो गए। अच्छा मुझे बताएं कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, उसके बारे में सुनते ही, उसका नाम सुनते ही इंडिया का पहली चीज दिमाग में क्या आती? बस वो वैसे ही हमें बुरा लगता है, अच्छा। मुसलमानों के खिलाफ है, अच्छा। वो गंदे लोग हैं, गाय को वो माँ समझते हैं, ये हमें नहीं अच्छा लगता। सर लेकिन सबका अपना अपना अकीदा, अपना अपना मजहब होता है, हम अकीदे और मजहब की बुनियाद पर किसी से नफरत तो नहीं कर सकते। नफरत होनी चाहिए, जो गलत है, जो हमारे नबी पाक को, हमारे कुरान पाक को नहीं मानता तो हम उसको कैसे मान लें। नहीं मैं उन्हें मानने का नहीं कह रही हूँ, ना कोई और मानने का कह रहा है, लेकिन कम से कम ताल्लुकात तो बेहतर होने चाहिए ना। ताल्लुकात तो बेहतर होने चाहिए, वो तो गवर्नमेंट का काम है ना, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कर रही। सही। जिस तरह की गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है बस। अच्छा ये जो आपने इतनी इन्फॉर्मेशन बताई इंडिया के बारे में, ये आपने कहाँ से सुना, कहाँ से पढ़ा, किसने बताया? हमें सब कुछ का पता है, इतनी हमारी उम्र हो गई, हमें इन चीज़ों का नहीं पता तो फिर किस चीज़ का पता होना चाहिए। वो हमारे जो मुसलमान उधर रहते हैं उनके इतने खिलाफ हैं, वो उनको मारते हैं, उनको रहने नहीं देते, कितनी मुश्किल से वो रह रहे हैं। सर अगर इतनी मुश्किलात हैं तो वहाँ पर मुसलमान फिर रह क्यों रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आ जाते? जाए जैसे हम इधर पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो भी उनका भी वो उस तरह का घर है उधर। अच्छा। लेकिन वो जो दूसरे उनके लोग हैं ना मुखालिफ, वो ज़्यादा है, मुसलमान कम है उधर। सर आपको पता है पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और वो बड़ा खुश रह रहे हैं। कि नहीं खुश नहीं ना रह रहे, हम देखते हैं मीडिया पे सब चीज़ें देखते हैं, पता चलता है, लेकिन नहीं मुसलमान। नहीं वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पे, हमें आप पाकिस्तान से अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज मिल रही हैं, पाकिस्तान से सस्ता अनाज और राशन जो है खाने को मिल रहा है, अच्छे रोजगार के मौके मिल रहे हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ मिल रही है, वो इंडिया में बहुत खुश हैं, वो तो पाकिस्तान आने का सोचते भी नहीं है। नहीं ये गलत है। जिस तरह हम आज़ाद है ना, वो इस तरह आज़ाद नहीं है। ये आपने देखा वो एक पिछले साल जो वाक़या हुआ था, वो लड़की का जो कॉलेज की थी, कौन सी थी, वो मुसलमान थी ना, उसने क्या किया था, सिर्फ एक हिजाब किया था तो वो सारे हिंदू उनके खिलाफ हो गए थे। लेकिन सर वहाँ के स्कूल इंतजामिया ने, कॉलेज इंतजामिया ने बच्ची को बचाया भी तो था, क्या आपने वो नहीं देखा? बच्चे को तो बचाया था, लेकिन इस तरह का बचाने का क्या फ़ायदा, जो इतना बड़ा वाक़या हो गया तो वो बचाने का कोई फ़ायदा नहीं इस तो तरह। सर इस तरह के वाक़या तो पाकिस्तान में भी होते हैं, माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ। वो गलत करते हैं तो उनके साथ होता है ना। आपको इंडिया से सिर्फ एक बात पर इख्तलाफ है कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं मिलते। हम इंडिया की जितनी मर्जी हिमायत कर लें, लेकिन वो पाकिस्तान के हक में बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ जी, अच्छा पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं आप? बेहतरी तो होनी चाहिए, साथ है, बिल्कुल वो साथ लगता है, हमारा मुल्क भी साथ है उनके, लेकिन वो इस तरह हो नहीं सकता, कभी भी नहीं ये हो सकता। सर अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदा होगा? पाकिस्तान के लिए फ़ायदा, सारी चीज़ें इधर से उधर जाएंगी, उधर की चीज़ें इधर आएंगी, ये चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो हमें फ़ायदा अपना देखना है, अपना फ़ायदा सोचना है कि नहीं सोचना? वो तो गवर्नमेंट ने सोचना है ना, हमने कौन सा सोचना है। ये आपको पता है कि इस वक्त इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हर चीज़ में वो हमसे आगे जा रहे हैं और तमाम ममालिक उनके साथ बना कर रखे हुए हैं, सिर्फ एक पाकिस्तान ही है जिनकी उनके साथ बनती नहीं है। हर मुल्क इंडिया से फ़ायदा उठा रहा है सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान जो पाकिस्तान के जो है ना ये लोग, ये इनका तो आपको पता ही है सबका, ये वैसे ही उनको देखना भी नहीं गुवारा करते। सर आपका नाम? आफ्ताब अली। आफ्ताब सर क्या काम करते हैं? मेरी मोबाइल शॉप है। कितने अरसे से? 12-13 साल हो गए हैं। अच्छा मुझे बताएं कि
इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? हमसाया मुल्क, अच्छा साथी, दोस्त मुल्क, अच्छा साइन आता है। मेरे लिए तो इंडिया बड़ा अच्छा हमारा हमसाया मुल्क है, और हमसाये से हमारे ताल्लुकात भी अच्छे ही होने चाहिए। अच्छा, इंडिया के बारे में आप क्या राय रखते हैं, क्या सोच है आपकी हमारे हमसाए मुल्क इंडिया के बारे में? इंडिया के मतलब मेरी राय तो बिल्कुल पॉजिटिव है कि देखें, वहाँ हमसे ज़्यादा हमारी जितने पाकिस्तान में मुसलमान है उससे ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी करते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरों पर भी इफेक्ट होता है। तो वहाँ पे अच्छे मुसलमान ममालिक हैं, मुसलमान मुल्क तो नहीं, सॉरी, वहाँ पे हमसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। तो मेरे जहन में तो बिल्कुल सही, अच्छी वेव्स ही आती हैं, पॉजिटिव ही आता है। इंडिया और पाकिस्तान का रिश्ता कैसा लगता है आपको? मतलब खट्टा मीठा सा रिश्ता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्या इनके दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए? बिल्कुल जी, अवाम तो दोनों, आप इंडिया में जाके देखें, वहाँ भी ये चाहेंगे पाकिस्तान में ताल्लुकात में बेहतरी, पाकिस्तान में भी लोग ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। ये तो बस कुछ समझे वर्ल्ड वार जो लोगों के अपने अपने मफादात होते हैं, जिसकी वजह से ये है, वरना लोग तो आपसे मिल कर रहना चाहते हैं। आप चाहे इंडिया में चले जाएँ, वहाँ मुसलमानों को पसंद करते हैं, पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं, पाकिस्तान में भी इंडियन लोगों को पसंद करते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम भी खुद पसंद करते हैं इंडियन लोगों को। इंडिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? मुझे इंडियन की सबसे अच्छी चीज़, सना जी एक बार चेक कीजिए कि सचमुच ये इंसान अनएजुकेटेड है, क्योंकि अगर ये आदमी अनएजुकेटेड है तो हर पाकिस्तानी को अनएजुकेटेड ही रहना चाहिए जो इतनी समझदारी की बात करे। मुझे इंडियन की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो अच्छे लोग हैं। वो उनकी कोई भी आप सोशल एक्सपेरिमेंट देख लो, वो पाकिस्तानियों को लाइक करते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये है वो है, कहते हैं पाकिस्तानियों को लाइक करते हैं। पहले जब इंडिया पाकिस्तान नहीं बना था तो पूरा बरसगीर ही था, मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर, यानी कि इंडियन के जो मुसलमान हैं उन्होंने मिलकर ही जिद्दोजहद आज़ादी के लिए जंग लड़ी है। ये तो फिर वो लंबी स्टोरी है कि अंग्रेज़ों ने क्या प्लान चला, इनको आपस में ही लड़वा दिया। हालाँकि आज़ादी की जंग तो इन्होंने मिल के ही लड़ी है। तो पहले तो बरसगीर पूरा ही था, उससे पहले सल्तनत उस्मानिया थी। तो बस ये आहिस्ते से टुकड़े होते गए। वरना अगर दिलों की बात लें तो इंडिया के जो लोग हैं, पाकिस्तानियों के लोगों के रहन सहन भी एक है, मुआशरा भी एक तरह की उनकी बोदोबाश है। तो चाहते हैं कि एक दूसरे से मिल के रहें। अब तो हमारे सियासतदानों ने बड़े मुश्किल हालात पैदा कर दिए इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेकर। क्या लगता है कि कभी इनके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? हम इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दुश्मन मुल्क से दोस्त मुल्क बनेंगे? देखें, वो तो सियासतदानों के अपने अपने मफादात होते हैं। उनको पता है, कोई लोग मज़हब बेचते हैं, मज़हब कार्ड बेचते हैं, कोई कार्ड बेचता है। तो कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो ये कार्ड भी बेचते हैं इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी को लेकर। आप देखें, इंडिया में मोदी साहब है, मोदी साहब भी यही कार्ड बेच रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे जो ये कार्ड बेच कर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। वरना आवाम जो है, आवाम का तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो इस मुतालिक नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास। अब्बास साहब, आप ये मोची का काम कितने अरसे से कर रहे हैं? ये मुझे 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे? नहीं पढ़ा लिखा नहीं। अच्छा, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, उसका नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? पहली चीज़ ये आती है कि वो जब भी करता है शैतान पौड़ी करता है, वो काम अच्छा नहीं करता। क्या करते हैं? पाकिस्तान उसके साथ अच्छे तल्लुकात बनाना चाहता है, लेकिन वो नहीं बनाना चाहता। ये आपको किसने कहा? ये मैं खुद ही कह रहा हूँ। खुद ही कह रहे हैं? किसी खबर में सुना हो या कहीं और? नहीं, खबर में नहीं, मैं खुद ही कह रहा हूँ। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाना चाहता, जबकि पाकिस्तान इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता है? ये बात है ना, जो दुश्मन होता है ना, वो दुश्मन ही रहता है। भावें उसके साथ जितना अच्छाई कर लो, वो दुश्मन ही रहेगा आपका। सही बात। उसका जब दिल करे, अभी उसकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख करके देखे। आपको पता है कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, उनका डिफेंस सेक्टर, मतलब उनका जो कह लें कि दफाई निज़ाम जो है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके बावजूद भी आप ये बात कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है जी, वो फारिग है। पाकिस्तान को सबसे बड़ी ताकत है अल्लाह पाक की कलमे की ताकत है, और उनके पास कुछ भी नहीं है। सर, दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत बन गया, पाकिस्तान में तो क्राइसिस पर क्राइसिस आ रहे हैं। यहाँ पे अनाज नहीं मिल रहा, लोगों को खाने के लिए जो है गंदुम नहीं मिल रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा, डॉलर का आप रेट देखें। आपको पता है कि वहाँ का गरीब आदमी कितना सुखी है? सुखी उधर भी कोई नहीं, सुखी दुखी है। अच्छा। उधर आटा सस्ता है, इधर महंगा है। अच्छा। उसके बाद इधर ऐसा कोई हुक्मरान नहीं आया जिसने कोई कानून अच्छा बनाया हो।
गरीब के लिए या कोई अमीर के लिए कानून नहीं है, गरीब के लिए कानून है। इतनी समझदारी तो है इस आप आदमी में। चाहते नहीं है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए ताकि पाकिस्तान के भी हालात बेहतर हो? हाँ, ये तो हो जाए तो ठीक है, बेहतरी लाई जाए, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। अगर हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो उम्मीद है कि दोस्ती हो जाए। हो जाए तो ठीक ही है, हो जाए तो ठीक ही है। दोनों मुल्क ही चलो चलते रहेंगे। क्या नाम है भाई आपका? अहमद। अहमद, कब से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन साल होने वाला। साल होने वाला। अच्छा, मुझे बताओ कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, उसका नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? तरक्की और खूब सारी तरक्की। वाह, तरक्की और खूब सारी तरक्की। पसंद है इंडिया? हाँ, कैसा मुल्क है? अच्छा मुल्क है। अच्छा मुल्क है, बहुत सारे मसाइल भी हैं, लेकिन हर मुल्क के सारे मसाइल होते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हमारे से बहुत दर्जे बेहतर है। क्या वजह है इंडिया को पसंद करने की? क्योंकि मोस्टली लोगों को इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर पाकिस्तान के मतलब अनएजुकेट लोगों की हम बात करें या लोअर क्लास तबके की बात करें तो उन्हें इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम मुल्क की सतह पर देखें तो उन्होंने अपनी लोकल इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा प्रमोट किया है ना, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है इंडिया। हम चाइना इंपोर्ट की तरफ चले गए हैं और वो अपनी लोकल इंडस्ट्री को इम्प्रूव करते करते बहुत आगे निकल गए हमने से। नो डाउट ये बात आपने बहुत अच्छी की कि वो अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं, एक बूम आया हुआ है उनमें, वो एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है हम इंडिया को देखकर कुछ सीख क्यों नहीं रहे हैं ताकि हमारा मुल्क भी बेहतरी की तरफ जाए? हम आम तौर पे हम समझते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और है भी। एक सियासी मामला अपनी जगह है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं और जो यहाँ के लोग हैं उनसे अगर आप पूछें कि एक दूसरे के बारे में उनकी क्या राय है, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और वो लोग भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ रिलेशन बनाएं, लेकिन सियासी मामलात की वजह से हम लोग जो उनसे वो आगे नहीं परस्यू कर पा रहे। आपको इंडिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? लोकल इंडस्ट्रीज़। और सबसे बुरी चीज़? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो यहाँ पे भी बहुत सारी है। सबसे बैड पॉलिटिक्स, दुनिया की सबसे ज़्यादा बैड पॉलिटिक्स इंडिया की है और कहीं की भी नहीं। इसके पीछे क्या रीज़न? इसके पीछे रीज़न ये है कि आबादी बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद उनके सूबे बहुत ज़्यादा हैं, और वो इस वजह से। लेकिन आपको पता है आबादी को यूटिलाइज करना इंडिया को आता है। इंडिया ने लोकल इंडस्ट्रीज लगाकर अपनी आबादी को यूटिलाइज किया है, इसलिए तो वो मैन्युफैक्चरिंग दे रहा है डिफरेंट मल्टीनेशनल ब्रांड्स को, कंपनीज को। वो अपने लोगों को, अपनी आबादी को यूटिलाइज कर रहा है। उनको मतलब उन्हें पता है कि मैन पावर को कैसे आगे लेकर चलना है। लेकिन पॉलिटिक्स का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। पॉलिटिक्स का इन सारी चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। पॉलिटिक्स की है। अरे भाई, पॉलिटिशियंस ही तो ये डिसीजन लेते हैं कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। जो रूलिंग पार्टी होती है वही तो डिसाइड करता है, वही तो पॉलिसीज बनाता है। तो पॉलिटिक्स का लेना देना है भाई, बिल्कुल है। उनकी सियासत की या पॉलिटिक्स की ऐसी क्या चीज़ आपको इतनी बुरी लगती है? पॉलिटिक्स की उनकी सबसे बुरी मुझे चीज़ ये लगती है, मतलब कि, और हमारी भी, पाकिस्तान की भी ये लगती है कि मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने बोलबाले की खातिर वो अवाम के मुफाद पर नहीं जाते और एक दूसरे के साथ वो लगे हुए हैं। और वहाँ पे बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं, और उसके बाद फिर वो मुस्लिम, सिख और वो सारे मामलात। तो भाई, जिस तरह से तुमने इंडिया की इंडस्ट्रीज़ के बारे में रिसर्च किया है ना, एक बार इंडिया के मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज़ के बारे में भी स्टडी करो। ऑनलाइन आजकल जुड़ना बहुत आसान है। यहाँ के लोगों को दोस्त बनाओ ऑनलाइन, फेसबुक पे उनसे बात करो, तुम्हें सही जवाब मिलेगा। सिर्फ जो तुम्हारी मीडिया दिखाती है या तुम्हारे जो पॉलिटिशियंस बताते हैं उस पर मत जाओ। स्टडी करो, रिसर्च करो, गूगल का ज़माना है। वो एक बाजार सा लगा हुआ है वहाँ पे पॉलिटिक्स का। पाकिस्तान में ये किसी हद तक इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है कि पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में नहीं सोचते, लेकिन इंडिया के बारे में ये चीज़ नहीं कही जा सकती, क्योंकि इंडिया के जो सियासतदान हैं इसी तरह के ही पॉलिसीज़ बनाते हैं जो अवाम दोस्त हो, जिससे अवाम को बेनिफिट हो। जैसे आपको पता है यूक्रेन रशिया वॉर थी, मना किया गया कि आपने रशिया से तेल नहीं ख़रीदना, लेकिन इंडिया के सियासतदानों ने कहा कि हम तो ख़रीदेंगे क्योंकि यही बेहतर है हमारी आवाम के लिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा, मतलब कि अब 10 साल मोदी सरकार को हो गए हैं, मतलब कि वो एक दिमाग चल रहा है। और पाकिस्तान के अंदर एक हद तक ये भी है, मतलब कि 5 साल मतलब कि पॉलिसीज़ हैं। इमरान खान गया, अब फिर शहबाज शरीफ आ गया, वो नई पॉलिसीज़ लाया, तो पुरानी वो बहुत सारा नुकसान होता है मुल्क की हमारा। तो वो 10 साल से वो चल रहा है, और इन 10 सालों में इंडिया ने जितनी तरक्की किया है
मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले तरक्की की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो देखा आपने, पाकिस्तान के जो ये जिन्हें ये अनपढ़ बता रहे हैं, अनएजुकेटेड बता रहे हैं, वो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों से बेहतर बातें कर रहे हैं और समझदारी भरी बातें कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान ने जो पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में जो बात डाली है, पढ़े लिखे लोग अखबार पढ़ते हैं, मीडिया को फॉलो करते हैं, इसलिए शायद वो उल्टी बात करते हैं। और इनमें से जो भी जिन लोगों ने बातें की, उनमें से अधिकांश लोग अनपढ़ थे ज़्यादा, तो ना तो वो अखबार पढ़ते होंगे और ना ही वो मीडिया फॉलो करते होंगे, इसीलिए शायद उनके अंदर कुछ समझदारी भी है। तो पाकिस्तान को इस ओर ध्यान रखना चाहिए।